मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को लेकर एक नया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसने प्रदेश भर के लाखों शिक्षकों के बीच बेचैनी बढ़ा दी। हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद अब उन शिक्षकों की नौकरी पर भी सवाल खड़े होने लगे जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं और जिनकी नियुक्ति उस समय के नियमों के तहत वैध तरीके से हुई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन शिक्षकों को भी डेटा मांगा जा रहा है जिन्हें 2011 से पहले या पुराने भर्ती नियमों के आधार पर नियुक्त किया गया था। इस कदम ने पूरे शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। बताया जा रहा है कि प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में शिक्षक संगठनों ने इसे सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि नौकरी पर सीधा खतरा बताया है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने जिलों से ऐसे शिक्षकों का विस्तृत डेटा मांगा है जिन्होंने पूर्व में बिना टीईटी के नियुक्ति प्राप्त की थी या फिर उस समय लागू नियमों के तहत पात्रता हासिल की थी। खासतौर पर 2005 और 2008 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े शिक्षकों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अनुमान है कि सिर्फ इन दो भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े करीब 70,000 शिक्षक सीधे इस दायरे में आ सकते हैं। यही वजह है कि शिक्षा जगत में इस आदेश को लेकर गहरी नाराजगी है। जिन शिक्षकों ने वर्षों तक स्कूलों में पढ़ाया, जिनकी सेवाएं नियमित रही और जिनकी नियुक्ति सरकार के तय नियमों के मुताबिक की गई, अब उन्हीं से दोबारा पात्रता साबित करने की आशंका जताई जा रही है। शिक्षण संगठनों का आरोप है कि यह कदम न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि इससे शिक्षकों की गरिमा और सेवा सुरक्षा दोनों पर आघात पहुंच रहा है। शिक्षक संगठनों का साफ कहना है कि सरकार पुराने नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों पर नए नियम नहीं थोप सकती। उनका तर्क है कि जब किसी शिक्षक की नियुक्ति उस समय की नीति, भर्ती प्रक्रिया और कानूनी ढांचे के मुताबिक हुई थी तो वर्षों बाद उसे अवैध या अधूरी पात्रता वाला मानना पूरी तरह गलत है। संगठनों ने इसे नीति बनाम न्याय का मुद्दा करार दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना सरकार का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इस नाम पर पुराने शिक्षकों को असुरक्षा में डालना किसी भी तरह उचित नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध की रणनीति बनाई जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि वे पहले ही लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में अब अचानक उन पर टीईटी जैसी पात्रता परीक्षा का दबाव बनाना मानसिक और प्रशासनिक उत्पीड़न के बराबर है। मामले ने अब कानूनी रूप भी लेना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे पर स्पष्ट और लिखित दिशा निर्देश जारी नहीं किए तो यह विवाद अदालत तक जा सकता है। यहाँ तक कि इस मामले के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने की भी चर्चा तेज हो गई है। कानूनी जानकारों का मानना है कि पूर्व प्रभाव से नियम लागू करना हमेशा संवेदनशील मामला होता है, खासकर तब जब हजारों कर्मचारियां पहले से ही सेवा में हो और उनकी नियुक्ति वैध प्रक्रिया से हुई हो। यदि सरकार पुराने नियुक्त शिक्षक पर नए टीईटी नियम लागू करने की कोशिश करती है तो यह न सिर्फ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा बल्कि बड़े पैमाने पर प्रशासनिक संकट भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि एक तरफ स्कूलों में पहले ही शिक्षकों की कमी है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों के भविष्य पर सवाल उठना पूरे शिक्षा तंत्र को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार वास्तव में 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी टीईटी के दायरे में लाने जा रही है या फिर यह सिर्फ एक डेटा संग्रह की प्रशासनिक प्रक्रिया है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से साफ और अंतिम स्थिति सामने नहीं आती तब तक शिक्षकों में असमंजस और नाराजगी बनी रहेगी। शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस आदेश को तुरंत निरस्कृत किया जाए और स्पष्ट रूप से यह बताया जाए कि पुराने नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षित है। उनका कहना है कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में टीईटी विवाद अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया बल्कि यह नौकरी की सुरक्षा, सेवा अधिकार, नीति स्थिरता और न्याय के सिद्धांत से जुड़ा बड़ा मामला बन चुका है।